इंदौर दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों से की चर्चा। राहुल गांधी के महाराष्ट्र चुनाव आरोपों का किया समर्थन। बुरहानपुर के जीटी कटौन फैक्ट्री से रात भर निकले आग के गोले। करीब 50 से भी अधिक फायर फाइटरों ने बुझाई आग। 15 करोड़ से अधिक का नुकसान। अमरवाड़ा पहुंचे विकसित भारत संकल्प यात्रा। सांसद बंटी साहू के साथ में ग्रामीणों ने दिया अपना योगदान। 15 लाख से बनने वाले सामुदायिक भवन का भूमि पूजन। बालाघाट में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ईद उल अजहा पर्व। ईदगाह में नमाज अदा करते हुए मांगी गई मुल्क की तरक्की की दुआ। छिंदवाड़ा कोतवाली पुलिस ने 2 अपराधियों का शहर में निकाला जुलूस। लोगों को डरा धमकाकर रंगदारी वसूल रहे थे आरोपी। कोतवाल निरीक्षक आशीष ध्रुव ने दी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह इंदौर के अल्प प्रवास पर आए और रेसिडेंसी कोठी पर पत्रकारों से कई विषयों पर चर्चा की है। राहुल गांधी द्वारा महाराष्ट्र चुनाव में लगाए गए आरोपों पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि आरोप नहीं बल्कि तथ्य है। चुनाव आयोग को इन सवालों का जवाब देना चाहिए। आरोप नहीं है, तथ्य है। जो तथ्य है उसका जवाब माननीय चुनाव आयोग ने देने के बजाय बिना हस्ताक्षरित एक स्टेटमेंट रिलीज किया है। उसको हम वैध माने या अवैध माने, जिस प्रकार से वोटर लिस्ट में तथ्यात्मक रूप से और प्रमाणित जो खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं, उनके आधार पर जो बिंदु राहुल गांधी उठाए हैं, उसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। ये कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी जी। तथ्यात्मक रूप से उन्हीं के आंकड़ों के आधार पर उन्होंने कुछ प्रश्न किए हैं, उसका जवाब देना चाहिए। नगर की सफाई व्यवस्था इस समय पूरी तरह से चरमराई हुई है। स्वास्थ्य कल्याण मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के गृह क्षेत्र में भी सिविल अस्पताल के सामने गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नगर परिषद अधिकारी हरिशंकर वर्मा से जब सफाई को लेकर सवाल पूछा जाता है तो उनका कहना है कि पहले नगर परिषद में आवेदन देना होगा, तभी सफाई शुरू होगी। यह स्थिति तब और चिंताजनक हो जाती है जब स्वास्थ्य मंत्री के गृह क्षेत्र में भी गंदगी का ये आलम है। सिविल अस्पताल के सामने गंदगी के ढेर लगे हुए हैं जो आम जनता के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों के लिए यह समस्या बढ़ती जा रही है। बावजूद इसके नगर परिषद अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे कि क्या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस मुद्दे को गंभीरता से लेंगे। समय रहते सफाई पर ध्यान देना जरूरी है। आपको बताते चलें कि बरेली में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है और जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इंदौर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। नगर परिषद अधिकारी की लापरवाही भी सामने आई है और शासकीय सिविल अस्पताल बरेली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अस्पताल के आगे काफी गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे बीमारियां होने का खतरा भी बना रहता है। और साथ ही स्वास्थ्य कल्याण मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल गृह क्षेत्र में सिविल अस्पताल के सामने गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नगर परिषद अधिकारी हरिशंकर वर्मा से जब सफाई को लेकर सवाल पूछा जाता है तो उनका कहना है कि पहले नगर परिषद में आवेदन देना होगा, तभी सफाई शुरू होगी। तो वहीं मध्य प्रदेश के बड़वाहा स्थित नावघाट खेड़ी पर नर्मदा घाट पर गंगा दशहरे के बाद में राम भक्त, प्रभात फेरी मंडल और हनुमान भक्तों ने सफाई अभियान चलाया है। नर्मदा घाट पर गंगा दशहरे के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बाद में वहां पर निर्मलया सामग्री, प्लास्टिक, डिस्पोजल और पुराने कपड़े का ढेर लग गया था। इस कचरे को साफ करने के लिए रविवार को एक विशेष अभियान भी चलाया गया। टीम ने 3 घंटे में नर्मदा घाट और आसपास से कचरा एकत्रित किया और उसे जलाकर नष्ट कर दिया है। प्रभात फेरी मंडल के राकेश भगतिया और कैलाश शाह ने बताया कि हर रविवार को टीम इस सफाई अभियान को चलाती है। हनुमान भक्त नवीन दुबे ने कहा कि हम सुनते हैं कि मां नर्मदा जीवनदायिनी है, लेकिन अफसोस होता है जब लोग नर्मदा के जल को प्रदूषित करते हैं। उन्होंने सभी से अपील की है कि वे मां नर्मदा के जल को गंदा ना करें।
गंगा दशहरे के बाद सफाई अभियान शुरू है। अभी हाल ही में गंगा दशहरा निकला है, जिसके बाद में यहां घाट पर लगातार गंदगी का अंबार देखा जा रहा है, जिस पर नर्मदा घाट पर सफाई अभियान आयोजित किया गया और लगातार इसका आयोजन भी किया जा रहा है। और नर्मदा के जल को गंदा ना करने की अब लोगों से भी अपील की है कि नर्मदा मैया को गंदा ना करें और घाटों पर झाड़ू लगाने का काम भी किया जा रहा है। साफ सफाई की जो व्यवस्था है वो भी की गई है, जहां पर काफी संख्या में यहां पर कूड़ा भी इकट्ठा किया गया है। दरअसल आपको ये भी बताते चले कि टीम ने 3 घंटे में नर्मदा घाट और आसपास के कचरा को एकत्रित किया और जलाकर उसे नष्ट भी किया है और लोगों से ये भी कहा गया है कि घाट पर गंदगी अब ना फैलाएं। के अवसर पर जो नर्मदा के तटों पर जो श्रद्धालु आए थे, उन्होंने जो यहाँ पर अवैध करा गंदगी करी, उसको आज नर्मदा सफाई अभियान चलाया गया श्रीराम गिरी द्वारा। और सभी भक्तों से निवेदन है कि नर्मदा के दोनों तटों पर जो भी घाट है वो स्नान करने वाले स्नान करने से पहले 5 मिनट सफाई में सहयोग जरूर करें। जैसा कि हम जानते हैं, पुराणों में कथाओं में भी हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, मानते हैं कि माँ नर्मदा जो है वो जीवनदायिनी है, प्राणदायिनी है और सबको उतारने वाली है। लेकिन दुख तब होता है जब हम उसी माँ नर्मदा को अपने घर से लाए हुए माल, कूड़ा, कचरा, प्लास्टिक और पहने हुए कपड़े जब यहाँ उतार कर जाते हैं, उस माँ नर्मदा के आंचल को गंदा करते हैं, माँ नर्मदा के आंचल को अपवित्र करते हैं, तो बहुत दुख होता है। मेरा आप सभी धार्मिक मान्यता प्राप्त संगठनों से जुड़े हुए सभी भक्तों से, सभी माँ नर्मदा को अपनी माँ मानने वाले, जीवनदायिनी वाले सभी से करबद्ध आग्रह है कि यहाँ आए, पूजा करें, स्नान करें, दर्शन करें, लेकिन किसी भी प्रकार का यहाँ पर कूड़ा कचरा अपशिष्ट न डालें। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एक ऐतिहासिक अवसर देखने को मिला है, जब किन्नर समुदाय के 11 धर्मगुरुओं ने पायल गुरु और सीमा गुरु के नेतृत्व में संन्यास लिया है। इस अवसर पर किन्नर समुदाय ने धूमधाम से जुलूस निकालकर संन्यास कार्यक्रम का भी आयोजन किया। किन्नर अखाड़ा गुरु पायल नंदिनी ने बताया कि इस कार्यक्रम से किन्नर समुदाय की एकता और धर्मगुरुओं के प्रति सम्मान का प्रदर्शन हुआ है। इंदौर की रीना गुरु ने कहा कि संन्यास लेने के बाद में ये किन्नर समाज के सामाजिक कार्यों में भाग लेंगे। सत्य श्री नंदिनी गुरु ने कहा कि वे धर्म के प्रचार में जुटेंगे, राम राज्य स्थापित करने के लिए काम करेंगे। गुरु पायल नंदिनी ने सरकार से किन्नर समुदाय को सरकारी विभागों में आरक्षण देने की अपील की है, ताकि वे समाज और देश के लिए अपना योगदान दे सकें। आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश की आर्थिकी राजधानी इंदौर में एक ऐतिहासिक अवसर देखने को मिला। 11 धर्मगुरुओं ने किन्नर समुदाय के, यहां पर आपको बताते चले कि 11 धर्मगुरुओं ने पायल गुरु और सीमा गुरु के नेतृत्व में संन्यास लिया है और इस अवसर पर किन्नर समुदाय ने धूमधाम से जुलूस निकाला, संन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया। किन्नर अखाड़ा गुरु पायल नंदिनी ने बताया कि इस कार्यक्रम में किन्नर समुदाय की एकता और धर्म गुरुओं के प्रति सम्मान का प्रदर्शन किया गया है। ये हमारा जो हमारे राम जी का वस्त्र है, मतलब चोला है ना, तो मैं बोलूंगी कि हमारे राम राज ऐसे बना रहे और मेरे शहर के शहरवासी सभी को मेरी हमारे पूरे किन्नर समाज से दुआ है कि भगवान उनके हाथ सुलाते सलामत रहे। और हम लोग उनके लिए मंदिर बनाया है, मंदिर है हमारा, इतने सालों से मंदिर है, मतलब मेरा तो जन्मदिन नहीं होगा, हमारे मालक लोग देते गुरु जी, उनको मालूम है। तो हम लोग तो बस पूजा अर्चना करेंगे आप लोग के लिए कि आप लोग के हाथ सुलाते सलामत रहे, आप लोग सब सलामत रहो। किन्नरों की कोई भी प्रतिचिति दिख नहीं रही थी हर किसी को। आज हमारे जो गुरु है ना, हमारे गुरु माई, बड़े गुरु, हमारे महामंडलेश्वर, इन्होंने ये
हमें शिक्षा प्रदान करके दी है। जुनी अखाड़े से, किन्नर अखाड़े से हम 11 किन्नरों को इंदौर से समाज सेवा करने के लिए, समाज में जो भी धार्मिक महात्मा जो भी काम होगा उस चीज के लिए हम आगे बढ़ के काम करेंगे और इसी तरह नीले आसमान में यही भगवा सनातन धर्म का भगवा लहराते रहेंगे। समाज को लाभ बोले तो सबसे बड़ा तो यश्व गंधर्व नरसिंह किन्नर, हम तो किन्नर सारे उपदेवता की श्रेणी में आते हैं, तो हमारा समाज झिलमिल हो आता। थर्ड जेंडर में हमारा तीसरे इसमें आया था। अभी आगे चढ़ के जो माही के और इनके सान्य में जो सनातन धर्म के लिए आगे चढ़ के काम कर रहे, तो ऐसे ही ये लोग है ना, इनके सामने में रह के और हमारे सामने में रह के ये आगे चढ़ के सनातन के लिए काम करेंगे। अभी देखो जहाँ जहाँ कुंभ लगेगा, जहाँ जहाँ सनातन का काम रहेगा, वहाँ वहाँ ये सारे शिष्य परिवार और हमारे हरिगिरी बापू जी के जो शिष्य बने, हमारे शिष्य बने, ये आगे चढ़ के बढ़ चढ़ के काम करेंगे। देखो हमारा किन्नर भी अखाड़ा है, जैसे किन्नर समाज के लिए किन्नर अखाड़ा है और जुना अखाड़ा भी है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्या मामले में एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच में ये सामने आया कि राजा रघुवंशी की हत्या उनकी पत्नी ने कराई थी। हत्या के इस मामले में शामिल 3 हमलावरों को गिरफ्तार भी किया गया है, जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं। एक और आपको ये भी बताते चलें कि आरोपी की तलाश जारी थी और साथ ही राजा और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी 11 मई को इंदौर में शादी के बंधन में बंधे थे। 20 मई को हनीमून के लिए मेघालय गए थे। 23 मई को दोनों वहां पर लापता हो गए थे। जांच के बाद यह सामने आया कि हत्या के पीछे पत्नी का हाथ था। उन्होंने यूपी में सरेंडर कर दिया है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। खबर अमरवाड़ा से है, जहां पर विकसित भारत संकल्प पदयात्रा के दौरान ग्राम पंचायत खामी हीरा में 65 लाख रुपए की लागत के स्वास्थ्य केंद्र, 15 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन का भूमि पूजन जिले के लोकप्रिय सांसद ने किया है। इस मौके पर जिले के सांसद विवेक साहू, विधायक कमलेश प्रताप शाह, मंडल अध्यक्ष सोनू सरसावर, महामंत्री राजेश कहार सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आपको बताते चलें कि खबर अमरवाड़ा से है, जहां पर भारत संकल्प पदयात्रा के दौरान ग्राम पंचायत खामी हीरा में 65 लाख रुपए की लागत से स्वास्थ्य केंद्र का 15 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन का भूमि पूजन किया गया है। और जिले के लोकप्रिय सांसद ने भी इस मौके पर जिले के सांसद विवेक साहू, विधायक कमलेश प्रताप सहित यहां पर अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद में मनाया जाने वाला पर्व ईद उल अजहा शनिवार जिला मुख्यालय सहित अन्य तहसीलों और ग्रामीण अंचलों में मुस्लिम धर्मावलंबियों की ओर से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान जहां मुस्लिम बंधुओं ने जिले की तमाम ईदगाहों और मस्जिदों में ईद की विशेष नमाज अदा की, तो वहीं एक दूसरे की गले लगाकर ईद की बधाइयां दी हैं। खुशियों के इस पर्व ईद उल अजहा के खास मौके पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में सुबह से लेकर देर रात तक रौनकें भी बनी रही और जहां लोग एक दूसरे के मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश करते नजर आए। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद में मनाया जाने वाला ईद उल अजहा के इस खास पर्व पर घर घर बकरों की कुर्बानी दी गई है। दशहरा मैदान पर आयोजित हो रहे नर्मदा मैया मेला महोत्सव के अंतर्गत मेले के अंदर मेला संचालक की ओर से तरह तरह की दुकानें संचालित की जा रही हैं, लेकिन अन्य दुकान संचालन के लिए भी नर्मदा मैया मेला महोत्सव समिति को दुकानदारों के द्वारा 15 से 20 हजार तक की राशि एक महीने के लिए जमा करना पड़ रहा है। जबकि राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने मंच के माध्यम से कहा था कि अतिक्रमण में हटे हुए दुकानदारों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मेले का संचालन किया जा रहा है, जहां पर दुकानदार दुकान लगाकर अपना रोजगार चला सकते हैं। राज्य मंत्री की तरफ से मंच से दिए गए उद्बोधन के बाद मेला समिति की ओर से 5 बाय 5 की दुकान संचालन करने के लिए हजारों रुपए समिति को देकर
रसीद कटवानी पड़ रही है। वहीं नर्मदा मैया मेला महोत्सव में संचालित होने वाले तरह तरह के झूलों में विद्युत उपकरण लगाए गए हैं। इन विद्युत उपकरणों से झूला झूलने वालों का कभी भी नुकसान हो सकता है। वहीं मेले से बाहर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के जमावड़े लगे होने के कारण मेला पहुंचने वालों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छिंदवाड़ा कोतवाली पुलिस ने 2 अपराधियों का जुलूस निकाला है। साथ ही इमलीखेड़ा निवासी शैलेश सराठे और राजू डहरवार लोगों को डरा धमकाकर रंगदारी वसूलते थे। इस बात की सूचना कोतवाली नगर निरीक्षक आशीष धुर्वे को मिलने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों अपराधियों को गिरफ्तार करके उनका जुलूस निकाला गया है और अदालत में पेश किया गया है। कोतवाली निरीक्षक आशीष धुर्वे ने बताया कि आगे भी इस तरीके की कार्रवाई जारी रहेगी। छिंदवाड़ा कोतवाली पुलिस ने 2 अपराधियों का जुलूस निकाला है और इमलीखेड़ा निवासी शैलेश सराठे और राजू डहवार लोगों को डरा धमकाकर रंगदारी वसूलते थे। इस बात की सूचना कोतवाली नगर निरीक्षक आशीष धुर्वे को मिली है और साथ ही दोनों अपराधियों को गिरफ्तार करके उनका जुलूस भी निकाला गया और अदालत में पेश किया गया है। शैलेश सराठे और राजू दहजवार ये रहने वाले यहीं के हैं। इनके आए दिन शिकायत प्राप्त हुई थी कि लोगों को डरा धमकाते रहते हैं, विवाद करते रहते हैं, अकारण ही आने जाने सज्जन लोगों को परेशान करते रहते हैं और आज ये विवाद करते हुए पाए गए थे इमलीखेड़ा पे। तो लोगों ने इनका काफी विरोध किया क्योंकि ये गुंडागर्दी कर रहे थे। उस पर उचित हम लोगों द्वारा कार्रवाई की गई है और कार्रवाई करने के बाद इसे वैधानिक रूप से इन्हें संबंधित न्यायालय पेश किया जाएगा। थाने भी इनके मामले दर्ज, उसको अभी चेक करते हैं क्या है मामले, क्योंकि उनके डर के कारण कोई बोल ही नहीं पा रहा था। उनकी शिकायतें प्राप्त हुई थी लेकिन लिखित में ऐसा कोई दे नहीं रहा था, लेकिन आज विवाद करते हुए उनको पाया गया। सुजालपुर नगर में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले 3+1 VIP रेस्ट हाउस का भूमि पूजन जिला पंचायत अध्यक्ष हेमराज सिंह सिसोदिया और साथ ही पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक नायक, महामंत्री विजय वेस, श्रमजीवी पत्रकार संघ जिला अध्यक्ष अभिषेक सक्सेना, नगर पालिका अध्यक्ष सहित पार्टी पदाधिकारियों ने किया है। बुरहानपुर के उद्योग नगर स्थित बीटी कॉटन इंडस्ट्री में अज्ञात कारणों के चलते अचानक से आग लग गई थी, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। रात भर आग की लपटें और काफी तेज हो गई और इसका धुआं करीब 5 किलोमीटर दूर नजर आ रहा था। आग पर काबू पाने के लिए करीबन 50 से अधिक फायर फाइटर लगे हैं। यही नहीं, फैक्ट्री मालिक ने भी अपने तौर पर 50 टैंकर लगाए। बुरहानपुर नगर पालिका निगम के अलावा शाहपुर, नेपानगर, खंडवा से भी फायर फाइटर मौके पर पहुंचे थे। अभी भी फायर फाइटर और जेसीबी की मदद से मलबा को हटाकर आग बुझाई गई है और यदि नुकसान की बात करें तो 15 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। तस्वीरें आग के बाद की आप देख सकते हैं। दरअसल मौके से ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हमारे संवाददाता पहुंचे हैं। इस वक्त हम बीटी मिल जो कि यहाँ पर जिस तरह देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पूरा कपड़ा जलकर खाक हो गए, मशीनरी जलकर खाक हो गई। और उसके बाद यहाँ पर जिस तरह से रात भर से जो है आग लगी हुई थी और करीब करीब 50 से अधिक दमकल जो कि अन्य जिलों से भी, खंडवा से भी यहाँ मंगाई गई, शाहपुर तहसील और नेपानगर तहसील से भी यहाँ पर पहुंची है और 50 से अधिक दमकलों ने और यही नहीं इनके जो फैक्ट्री के करीब करीब 40 जो टैंकर थे वो भी यहाँ पर लगे। अब बात करते हैं यहाँ मैनेजर है वेदांत, किस तरह की घटना हुई और इस घटना को लेकर के क्या कहेंगे? यह घटना करीबन शाम को 5:30-6 के बीच की घटना है और अब किस कारण से इसकी जानकारी अभी नहीं है, बाकी कोशिश जारी है। और ये आप देख ही पा रहे हैं फैक्ट्री का पूरा कुर्सी जो है वो लगभग 12 से 15 करोड़ का नुकसान अवलोकन करते हैं, पूरा एग्जैक्ट बाकी कर रहे हैं कितना नुकसान हुआ है। इसमें कोई जान माल की हानि नहीं, जान माल की हानि कुछ भी नहीं हुई है, किसी व्यक्ति को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। इस तरह से बताया जा रहा है कि दो इसमें एक प्रोसेस और एक साइजिंग चलती है, दोनों जलकर खाक हो गए। दोनों जल के खाक हो गए
फ्रंट का पार्ट भी कल खाली हो गया पूरा, इधर बैक साइड का पार्ट भी पूरा जल के खाक हो गया है पूरा। प्रोसेस साइजिंग इधर भी जल गई है, वार्पिंग साइजिंग वो भी जल गई है। अभी भी जो है कहीं ना कहीं धुआं निकलता नजर आ रहा है, तो उसको भी बुझाने का प्रयास जारी है। जैसे अभी बुरहानपुर की ये अभी 2 लगी हुई है दमकल, फायर ब्रिगेड, फायर फाइटर, एक जेसीबी लगा हुआ है जिससे ये बार बार जो आग निकल रही है वो ना निकले, इसलिए साइड में कर रहे हैं जो भी खतरा है। जिस तरह से देख सकते हैं मेरे पीछे की अब यहाँ पर जो है जेसीबी और जो है यहाँ के जो मजदूर है वो कहीं ना कहीं इस कचरे को भी उठाने का कार्य कर रहे हैं, जिससे कि आग जो है यहाँ पर और अधिक आग कहीं पकड़े नहीं, लेकिन हालांकि पूरा जलकर खाक हो चुका है। जिस तरह से देख सकते हैं ये प्रोसेस हाउस और साइजिंग थी, जिसके बाद यहाँ पर अब जो है कुछ भी नहीं बचा, केवल अब देख सकते हैं कि केवल लोहा लाखंड और यहाँ पर जो है कबाड़ रह गया है। कैमरा पर्सन राजू के साथ गोपाल देवकर, साधना न्यूज बुरहानपुर। नरसिंहपुर में किसानों का सरकार के खिलाफ आक्रोश दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि किसानों की मूंग की फसल आ चुकी है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से ना तो किसानों को कोई भी समर्थन मूल्य दिया गया है और ना ही पंजीकरण किया गया है, जिससे कांग्रेस ने किसानों के साथ मिलकर एक बड़ी रैली निकालकर आंदोलन किया है और जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं कांग्रेस नेता लखन सिंह पटेल ने सरकार को चिताते हुए कहा कि अगर समय से पहले मांगे पूरी नहीं होती तो चक्का जाम करते हुए बड़ा आंदोलन किया जाएगा। साथ ही अघोषित बिजली कटौती को निशाना बनाते हुए कहा कि बिजली सरकार के इशारों से कट हो रही है। क्या है, वर्तमान में किसानों ने नरसिंहपुर जिले में सभी किसानों ने मूंगे बोई हैं और मूंगे 75% किसानों के पास आ चुकी हैं। मूंगे जो है घर पे रखी किसानों को और सरकार के द्वारा 87-86 रुपए समर्थन मूल्य बनाया गया था, पर अभी तक मूंगों का जो है पंजीयन नहीं कराया, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया समर्थन मूल्य के लिए। और सरकार के जो अशोक बर्णवाल जी बोल रहे हैं कि मोहन यादव जी ने कहा है कि हमने पहले ही कहा था कि मूंगें जहरीली हैं, मूंगों में बहुत जहरीले कीटनाशक डाले गए हैं, इसलिए हम मूंग की खरीदी नहीं करेंगे। ऐसा हमने सुना है, अभी हम पक्का प्रमाण नहीं दे सकते। तो ये सारी बात आने के बाद आज हम सब किसान भाइयों को लेकर और ये रैली निकाली और माननीय कलेक्टर को ज्ञापन दिया। अमरवाड़ा के पिंडरई, दबीर, मानेगांव, अकलमा में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किसानों की भीड़ भी उमड़ी और इस दौरान सभा को जिले के सांसद विवेक बंटी साहू, विधायक कुंवर कमलेश शाह और कृषि विज्ञान केंद्र चंदनगांव 2 के वैज्ञानिक रोशनलाल राउत, टीकाराम चंद्रवंशी जी, वरिष्ठ कृषि अधिकारी ने संबोधित किया। वहीं सभी ने किसानों को विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत महत्वपूर्ण जानकारी दी। साथ ही किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जैविक खेती का प्रमाण पत्र वितरित किया है। इतना ही नहीं, नैनो डीएपी का छिड़काव कर प्रदर्शन किया गया, जिसका 700 से अधिक किसानों ने लाभ उठाया। हम लोग यहाँ पर विकसित कृषि संकल्प अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के माननीय कृषि मंत्री जी, इनका जो विजन है कि हमारे देश की कृषि व्यवस्था को कैसे अच्छा बनाया जाए और हमारे किसानों की खेती को किस तरह लाभ का धंधा बनाया जाए, किसानों की जो वैज्ञानिकों से द्वारा सीधी बात कराई जाए, इसको लेकर विकसित कृषि संकल्प अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग यहाँ पिंडरई डबीर और मानेगांव अकलमा 3 पंचायतों का कार्यक्रम रहा। यहाँ पर हमने 3 पंचायतों में यहाँ लगातार किसानों के बीच अपनी बातों को रखा है कि क्या तकनीक वो किसान भाई अपनाएं, कौन सी फसलें वो अपने खेतों में लगाएं। न्यायालय परिसर में प्रत्येक वर्षाकाल ऋतु में पौधारोपण किया जाता है और इसी क्रम में द्वितीय अपर सत्र और न्यायालय मजिस्ट्रेट सहित अधिवक्ताओं की उपस्थिति में तरह तरह के पौधे न्यायालय परिसर में लगाए गए। इस मौके पर अजीत कुमार तिर्की, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अमित कुमार मालवीय और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंकिता नागर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बरेली की उपस्थिति में रही है। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।